बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट भी करते हैं। अब हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। आज मैं आपको 2 कहानियाँ सुनाऊंगी। सबसे पहले हम अपनी पहली कहानी की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है अल्लाह का फजल। अरब में एक औरत थी, उसका नाम उम्मे जाफ़र था। इंतहाई सखी थी, लोगों में ऐसे तकसीम करती कि दाएं हाथ को बाएं हाथ का पता न चले। कुछ दिनों से वो एक रास्ते से गुजरने लगी। इस रास्ते पर 2 अंधे बैठे होते, ये दोनों सदाएं लगाते। एक ही सदा होती, इलाही मुझे अपने फजलो करम से रोज़ी अता कर। दूसरा अंधा कहता, या रब मुझे उम्मे जाफ़र का बचा हुआ अता कर। उम्मे जाफ़र इन दोनों की सदाएं सुनती और दोनों को अता करती। जो शख्स अल्लाह का फजल तलब कर रहा था, इसे 2 दरहम देती, जबकि उम्मे जाफ़र के फजल के तलबगार को एक भुनी हुई मुर्गी अता करती। दिलचस्प बात यह है कि जिसे मुर्गी मिलती, वो अपनी मुर्गी दूसरे अंधे को 2 दरहम में बेच देता। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन उम्मे जाफ़र इस अंधे के पास आई, जो उम्मे जाफ़र का फजल तलब करता था और इससे सवाल करता था, और इससे सवाल किया, क्या तुम्हें 100 दिनार मिले हैं? अंधा हैरान हो गया। इसने कहा, नहीं, मुझे तो सिर्फ़ एक बुनी हुई मुर्गी मिलती थी, जो मैं सिर्फ 2 दरहम में बेच देता था। उम्मे जाफ़र ने कहा, जो अल्लाह का फजल तलब करा था, मैं इसे 2 दरहम देती थी, और तुम्हें भुनी हुई मुर्गी में 10 दिनार डाल कर देती थी। अंधे ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया और चीखने चिल्लाने लगा, हाय मेरी कमबख्ती, काश मैं ऐसा ना करता, मैं मारा गया। उम्मे जाफ़र ने कहा, यकीनन अल्लाह का फजल तलब करने वाला कामयाब है और इंसानों के फजल का तलबगार महरूम है। दोस्तों, अब हम अपनी दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। एक बादशाह ने ऐलान किया, जो भी एक अच्छा और मेहरबान लफ्ज़ कहेगा, इसे इनाम के तौर पर 4000 दिनार दिए जाएंगे। एक दिन बादशाह अपनी सवारी में शहर की सैर कर रहा था कि इसने एक 90 साला बूढ़े किसान को जैतून का पौधा लगाते हुए देखा। बादशाह ने इससे पूछा, तुम जैतून का पौधा क्यों लगा रहे हो, जो 20 साल बाद फल देगा, जबकि तुम खुद 90 साल के बूढ़े हो और तुम्हारी ज़िंदगी का वक्त भी कम है? बूढ़े किसान ने जवाब दिया, हमारे बुज़ुर्गों ने लगाया और हमने फ़ायदा उठाया, अब हम लगा रहे हैं ताकि आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा उठाएं। बादशाह ने कहा, वाह वाह, ये तो एक बहुत अच्छा और मेहरबान लफ्ज़ है। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, इसे 400 दिनार दिए जाएं। बूढ़ा किसान दिनार लेकर मुस्कुराया। बादशाह ने पूछा, तुम मुस्कुराए क्यों? बूढ़ा किसान ने जवाब दिया, जैतून का पौधा 20 साल बाद फल देता है और मेरा पौधा तो अभी से ही फल दे रहा है। बादशाह ने कहा, वाह वाह, ये तो वाकई एक अच्छा जवाब है। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, इसे 400 दिनार और दे दिए जाएं। बूढ़ा किसान दोबारा मुस्कुराया। बादशाह ने पूछा, क्यों मुस्कुराए? बूढ़े किसान ने कहा, जैतून का पौधा साल में 1 दफ़ा फल देता है और मेरा पौधा तो 2 बार फल दे रहा है। बादशाह ने कहा, वाह वाह, ये तो वाकई कमाल की बात है। फिर बादशाह ने हुक्म दिया, इसे 400 दिनार और दिए जाएं। इसके बाद बादशाह तेज़ी से वहाँ से चला गया। बादशाह के सिपहसालार ने पूछा, जनाब आप इतनी जल्दी से क्यों चल दिए? बादशाह ने जवाब दिया, अगर मैंने सुबह तक यहाँ बैठा रहा तो ख़जाने खाली हो जाएंगे और इस बूढ़े किसान के मेहरबान अल्फाज ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि नेकी हमेशा फल देती है। अच्छे और मेहरबान अल्फाज कीमती मोती की तरह होते हैं, ये हमें हुस्न इखलाक के साथ लोगों के दिल जीतने में भी मदद देते हैं। अगर हम दूसरों पर असर डालना चाहते हैं तो हमें अपनी ज़बान को अच्छे और मीठे अल्फाज से आरास्ता करना चाहिए। अपने दिलों को साफ़ करें ताकि जिन लोगों से मिले इनके दिलों में खुशी बिखेर सके। हर इंसान को ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो एक मुस्कुराहट या अच्छे लफ्ज़ से इसके दिल को खुश कर सके, इसलिए अच्छे अल्फाज सदका हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी हो, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अब मुझे इजाज़त दें।